आज हम लोग स्टैंड अप इंडिया देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? स्टार्टअप इंडिया। जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टार्टअप्स बोलते हैं। और ये वर्ड इतना फेमस हो गया है कि मेजोरिटी यंगस्टर से पूछोगे तो सब लोग क्या बोलते हैं? आगे स्टार्टअप का प्लान है। ठीक है, तो स्टार्टअप आपके मन में आइडिया है, बट आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फिनेंस का है। यू रिक्वायर फिनेंस, नहीं तो फिर शुरू कैसे होगा? तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि आइडिया तो बहुत लोग के पास है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें गवर्नमेंट प्रमोट करता है, फेसबुक और अलग अलग चैनल्स है, उसमें गवर्नमेंट खुद बोलता है कि आप आपके आइडियाज हमको दो। इफ आपके आइडियाज वर्ती है तो हम आपको पैसा देंगे। सोचो, गवर्नमेंट आपको ऑफर दे रहा है कि हम आपको पैसा देंगे आपके स्टार्टअप आइडिया के लिए। क्योंकि इफ यू सी इंडिया का डायमेंशन, 140 करोड़ लोग हैं, 6 लाख गांव है, 28 साल से कम 50% पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन हम लोग हैं। अब यंगेस्ट पॉपुलेशन आया तो ताकत रहता है काम करने का, आइडियाज रहता है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, 5G है, रेयरली कहीं पे नेट अटकता है, बराबर है। सो तुम हमेशा टच में रहते हो, यूनिवर्स में क्या चल रहा है। ऊपर से नेटफ्लिक्स आ गया तो यूएस में क्या चल रहा है बेस्ड ऑन ये जो सीरीज है, सीरीज से भी तो पंचायत में पूरा गांव का पता चलता है, बराबर है ना। सो ये भी बहुत बढ़िया सीखने के हिसाब से सीरीज है। तो गवर्नमेंट ने जब स्टार्टअप इंडिया सोचा तो आइडियाज का सोचा, फिर गवर्नमेंट को पता चला कि स्टार्टअप से नहीं चलेगा, उसको फंडिंग लगेगा। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया का जो कंसेप्ट लाया, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी को 10 लाख और 1 करोड़ के अंदर जो लोन चाहिए। अब 1 करोड़ के ऊपर तो बड़ा एंटरप्राइज हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट या एक शेड्यूल ट्राइब बोरोर को दिया जाना चाहिए, और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोर पर बैंक ब्रांच। अब ये होता क्या है, इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, तो बैंक को कोटा दिया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना सुना है, जिसमें बेरोजगार इंसान को करीबन 2 लाख तक का लोन मिलता है। तो बैंक को कोटा दिया रहता है, इस साल आप 25 केस करोगे PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देन स्टैंड अप इंडिया में कोटा दिया रहेगा। आप जो लोन देंगे स्टार्टअप के लिए, उसमें एक वुमेन होनी चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे, ताकि गांव का कोई लड़का है जिसको आइडिया आया है और उसका वो प्रोजेक्ट वायबल है। जब आपको मन में आइडिया आता है वो वायबल भी तो चाहिए, ठीक है। आप सोचोगे आप लग्जरियस कार का बिजनेस करोगे तो एक कार खरीदने में कॉस्ट कितना लगता है, ठीक है। सो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो या ट्रेडिंग सेक्टर हो, एक अच्छा है गवर्नमेंट ने रोका नहीं है कोई सेक्टर, ऑल सेक्टर्स को ओपन रखा है। हु नोज कौन सा आइडिया कहां पे क्लिक कर जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, आईफोन पता है ना, सबको पता है, 6 लाख करोड़ के तो सिर्फ वो चिप्स यूज करता है सेमीकंडक्टर्स का। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट चिप यूजर आईफोन है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड, जो भी तुम लो एप्पल के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में वो चिप आएगा। ऊपर से रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कार, सब जगह चिप्स आ गए हैं, ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य है कि आपको आइडिया आता है, वो थोड़ा महंगा चला जाता है, बट चिप्स का रॉ मटेरियल का तो आप सोच सकते हो ना। अब ये जो टाटा सब एंटर करने वाले हैं, बट वो चिप्स के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए कोई छोटा सा स्टार्टअप आइडिया किसी को आ सकता है। और अभी देखो 2026 तक 5 चिप मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आ रहे हैं। एक अमेरिका से टाइप किया, एक इजराइल से टाइप किया, टाटा तो है ही इस मार्केट में जो उतर है। 2024 के एंड में इंडिया शुरू कर देगा चिप मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। सो स्टैंड अप इंडिया का मेन उद्देश्य था जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओवर 18 इयर्स ऑफ एज। अभी का ट्रेंड जो मैं देख रहा हूं बदल रहा है। हमारे जनरेशन में इफ यू गो बैक 20, 25, 30 इयर्स, लड़की की एज 18-20 हो गई तो पेरेंट्स शादी का सोचते थे कि भाई इसकी शादी करवा के आजाद कर दे। अभी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक हाथ दो ही 25 साल से कम की शादी हुई है।
अभी तो 25-28 नॉर्मल, लड़कों का भी शादी का एज इज नाउ 30 के आसपास चला जाता है, 28-30। इसका मतलब वुमेन 25-28 तक तो खाली घर पे नहीं बैठेगी, वो एमबीए करके जॉब करती है। और एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनली औरत क्या करते हैं पता है? टीचिंग या ब्यूटी पार्लर का या स्टिचिंग या खाने बनाएंगे, ये चार के अलावा आपने देखा ही नहीं होगा। बट नए नए आइडियाज में देख रहा हूँ, कोई बोलते ना टैरो कार्ड रीडर में एंटर हो रहे हैं लड़कियां, फिर वो जो है ना रुद्राक्ष बेचने का कोई वेबसाइट खोल रहा है। तो नए नए एरियाज में ये लोग एंटर हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट भी तो लगेगा ना फिनेंस का। दूसरा, लोन्स जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में दिया जाएगा। और नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज जिसमें ग्रुप है, उसमें 51% एटलीस्ट शेड्यूलर वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। इसका मतलब जो बैकवर्ड या जिनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको मौका मिले आगे बढ़ने का। और ये एक प्रकार से जरूरी भी है। अभी भी तुम देखो गांव में डीप लेवल पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने किया। और लोन का रकम भी अच्छा है, 10 लाख और 1 करोड़ के बीच में। क्योंकि शार्क टैंक में एक तो आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। शार्क टैंक का जैसे एंट्रीज ओपन होते हैं, 25-25 हजार लोग अप्लाई करते होंगे, एक एपिसोड में कितने आएंगे? 1 घंटे का एपिसोड रहा तो 5-6-7 आएंगे, बराबर है। एक टाइम में 100 आएंगे, अप्लाई कितने करते हैं? 25,000। तो गवर्नमेंट ने इसलिए भी स्टार्टअप इंडिया ओपन किया। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में अपने आइडियाज दो, फिर वहां से स्क्रीनिंग होता है, और फिर गवर्नमेंट ने यदि सेलेक्ट कर लिया आपका आइडिया, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगा। उसमें से स्टैंड अप इंडिया के तहत ये है, मेन है। मतलब स्टैंड अप इंडिया का मेन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन। लोन का रकम है 10 लाख से 1 करोड़ तक। और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट लोन देगा। कई बार यंगस्टर रोते रहते हैं पैसा नहीं है, बट उन्होंने गूगल करने की कोशिश ही नहीं की। आज देखो बोलते ना प्यारी बहना योजना है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, बहुत सारे जिनके घर है, रईस औरत, उन्होंने इसमें क्लेम किया है। मैं एक दो जन का सुना, मैं शॉक हो गया। मैं तो बोला तुम्हारा खुद का फ्लैट है, फिर भी तुमने क्लेम कर लिया। मतलब नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करके होता है ना सो कि 6 लाख हाँ, से कम इनकम फेक वाईडीज बनता है वो बंद लोग करके, अरे अच्छे खासे जो 50-50 हजार रुपए कमाते हैं, उन लोगों ने ये किया है। सो बोलने का तात्पर्य, स्कीम है, मिसयूज तो होगा ही, लोग की नीयत के हिसाब से मिसयूज होगा। लेकिन यदि देखने जाओ तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं। आप यदि पूरे स्कीम देखने जाओ, कहीं ना कहीं हिट होता है, और अब वहां पे अप्लाई कर दो। फिर लोग बोलते हैं करप्शन है, आपने अप्लाई नहीं किया, ये तो उड़ता हुआ न्यूज है। अप्लाई तो करके देखो एक बार। कितने अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे आप अपना सीख सकते हो। अल्टीमेटली क्या है पता है? स्किल बेस्ड है। आपने स्किल पा लिया और फिर उसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, साइज ऑफ लोन आपको 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और यदि बोलते ना आपके पास 20 लाख का है, आप खुद 8 लाख डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा हमारे पास मत आओ, तुम्हारे पास पैसा 8 लाख के तो 12 लाख तुमको नॉर्मल लोन मिल जाएगा ना। नॉर्मली ये स्टैंड अप इंडिया, तुम देखो ना कि तुम स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फंडिंग इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। स्टार्टअप में तो आइडिया तुम्हारा सक्सेसफुल और अच्छा ही है, लेकिन उसके लिए फुटिंग लाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। इंटरेस्ट रेट देखो, बेस रेट एमसीएलआर मतलब तुम 7-8% पकड़ लो, ये बेस रेट करीबन 4% के आसपास रहेगा, +3, 7-8%। उसमें भी जो सब्सिडीज और जो बेनिफिट मिलता है, और कई बार गवर्नमेंट बोलता है यू पे आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। और देखो रिपेबल कब है यहाँ पे? 7 साल। 7 साल बाद रिपे करो, मतलब तुम बैंक का पैसा 7 साल यूज कर रहे हैं, उसके बाद रिपेमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी, बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी, अब बैंक जब लोन देगा तो गारंटी करना चाहेगा, तो तुमने जो संपत्ति खरीदा उसके कागजात बैंक को दे दो, वो सिक्योरिटी आ गया। तुम रिपेमेंट 7 साल बाद शुरू करो, मतलब वो एक प्रकार का गिफ्ट हो गया तुमको, 7 साल में तुम प्रॉफिट में आ ही जाओगे, ठीक है। और फिर रिपेमेंट शुरू करो। और टू डे जो पैसा है उसको वर्किंग कैपिटल है,
वहां पे भी 10 लाख का लिमिट है जो सीसी में मिल जाएगा। और मार्जिन मनी 25% खुद का डालो, 75% लोन लो। कितना अच्छा कंसेप्ट है। सो जो एलिजिबिलिटी, बट उसके लिए SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स है, मतलब आपको स्टैंड अप इंडिया के तहत फंडिंग चाहिए तो वो कैटेगरी में चाहिए, नहीं रहा तो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव देखो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स अलग है, और ये स्कीम्स डेप्थ में देखने जाओगे ना कहीं बैठता है आइडियाज। ठीक है। सो ये था स्टैंड अप इंडिया, जो फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अलग है। करेक्ट। कोई कुछ पूछना चाहता है? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।